अर्जुन से कि जो साधक अथवा साधिका है, स्त्री अथवा पुरुष है, सारे कर्मों को करता हुआ, धार्मिक कर्मों को भी करता हुआ अथवा जिस वर्ण और आश्रम में रह रहा है उस वर्ण और आश्रम संबंधी कर्म करता हुआ, किंतु ऐसा करने के पश्चात मेरा आश्रय लेता हुआ, मेरे परायण होकर के, और सारे कर्मों का फल मेरे को अर्पण करता हुआ जब करता है, इस प्रकार से तो फिर मेरी कृपा से वह जो शाश्वत पद है, वैष्णव रूप जो पद है, अव्यय रूप जो पद है, उस पद को प्राप्त कर लेता है। लेकिन आज इसमें नियम कौन सा हो गया? मद आश्रय, मद व्यपाश्रय, मेरे को आश्रय करे, मेरे को आधार बना करके ही कर्म करे और सारे कर्मों का फल मेरे में अर्पण करता रहे, अन्य में अर्पण न करे, है ना। मैं स्वयं ही कर्ता न बने, यानी स्वयं कर्ता बनेगा तो फिर यानी क्या हो जाएगा? बंधन की प्राप्ति हो जाएगी। किंतु कर्ता अपने को ना मान करके ईश्वर को ही कर्ता माने, तो ऐसा मानने वाला साधक ईश्वर की कृपा से अनन्य आश्रय, तो मद आश्रय का अर्थ हो गया अनन्य आश्रय, मेरी शरण में मेरे को कर्ता माने, दूसरे को कर्ता ना माने, स्वयं को कर्ता ना माने, स्वयं को कर्ता ना माने बल्कि मेरे को ही कर्ता मान करके इस प्रकार से सेवन करे कर्मों का। तो ऐसा सेवन करने से क्या हो जाता है? अरे उसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब कहते हैं यस्मात्, जिस कारण से परमात्मा की प्राप्ति होती है, तस्मात् उसी हेतु से, यस्मात् एवं तस्मात् उसी हेतु से, जिस कारण से परमात्मा को आश्रय लेकर के कर्म करता है, चाहे स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, है ना, चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष हो, परमात्मा को आश्रय लेकर कर्म करता है अथवा करती है, तो फिर वो ईश्वर की कृपा से उसको दधामी बुद्धि योगम, इस वाक्य के अनुसार उसको भगवान क्या कर देते हैं? बुद्धि योग दे देते हैं, मेरे प्रसाद से, मत प्रसाद से, यानी मेरे अनुग्रह से। प्रसाद शब्द यहाँ पर अनुग्रह का वाचक है, तो मेरी कृपा से, अनुग्रह यानी कृपा, तो मेरी कृपा से उसको जो वैष्णव पद है, व्यापक वैष्णव पद है, उस पद की प्राप्ति हो जाती है। जिस प्रकार से होती है उसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं। तो 57वें श्लोक का पाठ करते हैं। चेतसः सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धियोगमुपाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव। तो यहाँ पर कहते हैं चेतसा, चित्त के द्वारा, यानी कौन से चित्त के द्वारा? यानी विवेक बुद्धि के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा सर्व कर्माणि मही आत्मनि ईश्वरे सन्न्यस्य मत्परः, कहते जितने भी कर्म हैं, सर्व कर्माणि, दृष्ट प्रयोजन वाले, अदृष्ट प्रयोजन वाले, है ना, दृष्टार्थानि और अदृष्टार्थानि, जितने भी प्रयोजन वाले कर्म, ये संबंध, ये इस लोक संबंधी कर्म और परलोक संबंधी कर्म, इस लोक संबंधी जो कर्म है और परलोक संबंधी कर्म है, दोनों प्रकार के कर्मों को, दोनों प्रकार के कर्मों को तो कहते हैं त्याग करके, यानी किस में त्याग करके? मेरे में अर्पण करके, मेरे में अर्पण कर दे, इस प्रकार से। तो मुझ ईश्वर में संन्यास त्याग करके, यानी अपने, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, इस प्रकार से अपने को ना माने, इस प्रकार से कर्म करके मुझ ईश्वर में अर्पण करके, संन्यास्य करके, संन्यास्य त्याग करके, तो कहते हैं मत परा, तो कहते हैं जो मत प्राण होता हुआ, मैं ही परम गति हूँ, मुझसे भिन्न कोई दूसरी गति नहीं है, इस प्रकार से मत प्राण होता हुआ, और जो भी करता है, जो भी खाता है, जो भी करता है साधक, जो भी खाता है वो मुझ में ही अर्पण करे। मैं नहीं खा रहा बल्कि ईश्वर ही खा रहा है, मैं भोग नहीं रहा बल्कि ईश्वर ही भोग रहा है, मैं नहीं कर रहा बल्कि ईश्वर ही कर रहा है, इस प्रकार से, है ना। तो सब कुछ ईश्वर को ही माने, अपना कुछ ना माने, तो ऐसा साधक साधिका इस प्रकार से चिंतन करता है और मत प्राण होता हुआ, मैं ही परम गति हूँ, ईश्वर से भिन्न कोई दूसरा नहीं, इस प्रकार से मत प्राण होता हुआ बुद्धि योगम उपासते, बुद्धि योग को प्राप्त करके, समाहित बुद्धि,
बुद्धि योगम का अर्थ होगा समाहित बुद्धि। समाहित बुद्धि को आश्रय लेकर के मत चित्तः सततम भवा, मेरा निरंतर चिंतन करता रहे। मुझ ईश्वर में ही चित्त है जिसका, ऐसे मत चित्ता, तो मेरे में ही चित्त लगाने वाला साधक निरंतर सततम है, निरंतर भवा, अतः मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सदा सर्वदा सभी कालों में मेरा चिंतन करके फिर वही साधक साधिका मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अर्थात विवेक बुद्धि के द्वारा सारे कर्मों को ईश्वर में अर्पण करके, ईश्वर का आश्रय लेकर के और ईश्वर के प्राण होता हुआ बुद्धि योग को समाहित अंतःकरण वाला व्यक्ति मुझ ईश्वर को आश्रय करके मुझ परमात्मा में मन लगाता हुआ निरंतर है चिंतन करता हुआ मुझ परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कहते हैं चेतसा विवेक बुद्धियः सर्वकर्माणि दृष्ट अदृष्टार्थानि मयि ईश्वरे सन्न्यस्य यत् करोसि यदश्नासि इति युक्त न्यायेन मत परो अहम वासुदेवः परो यस्य तब सा त्वं मत परः सन् बुद्धि योगम मयि समाहित बुद्धित्वं बुद्धि योगस्य तम बुद्धि योगम उपाश्रित्य आश्रयो अनन्य शरणत्वं मच्चित्तो मयि एव चित्तम यस्य तव स त्वं मय सह त्वं मच्चित्तः सततम सर्वदा भवा। कहते हैं चेतसैन विवेक बुद्धि के द्वारा सारे कर्मों को जो दृष्ट प्रयोजन वाले हैं अदृष्ट प्रयोजन वाले हैं दोनों प्रकार के प्रयोजन वाले कर्मों को, अर्थात दृष्टार्थ वाले कर्म और परलोक संबंधी कर्म, ये लोक संबंधी कर्म और परलोक संबंधी कर्मों को मुझ ईश्वर में, मुझे परमात्मा रूप ईश्वर में त्याग करके, सन्यास्य त्याग करके, यद करोसी यशनासी, ये वाक्य है उक्त न्याय से द्वारा, जो तुम करते हो जो तुम खाते हो वो सारा मेरे में अर्पण कर दो। ऐसा पहले वर्णन कर दिया है। यदि यदि कर्म करोमि तत् तत् अखिलम शंभो तव आराधनम, जो भी मैं कर्म करता हूँ ये शंभो वह आपकी आराधना है। इस प्रकार से ऐसे न्याय के माध्यम से 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है यद करोसी यदश्नासी यज्जोसी ददासी यत, है ना। तो ये 9:27 का है, 9वें अध्याय का 27वां श्लोक है। तो इस प्रकार से तो ऐसा कर्म करता हुआ मत परो, मैं ही परमात्मा, जो मैं वासुदेव परमात्मा हूँ, यश जिसका, अर्थात मेरे प्राण रहता हुआ, किसी दूसरे का शरण नहीं लेता बल्कि मेरे ही शरण लेता है। तो ऐसे जिसका तुम सा मत परा होते हुए, मत परायण होते हुए, किसके होते हुए, मत परायण होते हुए, ऐसे सन, तो ऐसा होता हुआ बुद्धि योगम, तो बुद्धि योगम मई मुझ में ही समाहित हो गई है बुद्धि, अर्थात मेरा चिंतन छोड़ करके किसी दूसरे का चिंतन नहीं करता। उसमें एक जो गोपिकाओं का है ना वाक्य है, गोपिका है जब भगवान श्री कृष्ण उन गोपिकाओं को छोड़ करके चले गए थे राधा को लेकर के, तो राधा को फिर बीच में छोड़कर चले गए थे। जब राधा और गोपिकाओं को छोड़ करके भगवान थोड़ी देर के लिए अदृश्य हो गए थे महाराज के काल में, तब उन्होंने एक श्लोक लिखा था, एक श्लोक उच्चारण किया था, तन मनस्का तदालापा तद विचेष्टा तदात्मिका तदगुणान एव गायंती न आत्मगाराणी सस्मरु। एक भागवत का गोपी गीत है ना, उससे पहले वाले अध्याय में ये श्लोक आता है, गोपी गीत से पहले। तो गोपिकाएं इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करती थी, ईश्वर को छोड़ करके किसी, कृष्ण रूप जो ईश्वर है उसको छोड़ करके किसी दूसरे का चिंतन नहीं करती थी, स्वयं का भी चिंतन नहीं करती थी। मैं इतनी गोरी आदि हूँ, ऐसी हूँ, ऊँची हूँ, बिल्कुल भी चिंतन अपने विषय में बिल्कुल भी चिंतन नहीं करती थी, बल्कि कृष्ण का ही। तो वहीं पर यही है, तो मुझ ईश्वर रूप कृष्ण में, अतः परमात्मा में समाहित बुद्धित्वम, समाहित है बुद्धि जिसकी, यानी ईश्वर को छोड़ करके किसी दूसरे में बुद्धि टिकती ही नहीं है, लगती ही नहीं है।
ऐसा वो उसको कहते हैं बुद्धि योग। तम उस बुद्धि योग को उस बुद्धि योग को आश्रय करके, उपाश्रित्य यानी आश्रय करके, ऐसा बुद्धि योग को आश्रय करके यानी अनन्य शरणत्वम, उसका अर्थ कर दिया अनन्य शरण वाला हो जाए, अन्य की शरण वाला ना हो। जैसे आज राम की शरण ले लिए, कल कृष्ण की ले लिए, परसों शिव की ले लिए, ऐसा ना हो, बल्कि एक ईश्वर की शरण में, जिसकी शरण में गए उसी के। क्योंकि राम भी भिन्न नहीं है, कृष्ण भी भिन्न नहीं है, शिव भी भिन्न नहीं, एक ही है। फिर भी एक ही ईश्वर की शरण में लेकर के तो अनन्य शरणत्व को प्राप्त होता है। मत चित्तो, मुझ में ही, मुझ ईश्वर रूप परमात्मा में ही चित्त है, यश जिसका, तब तुम्हारा, सब मत चित्त वाला, तुम सा तुम होते हुए, मत चित्ता मेरे में चित्त लगाने वाले होते हुए, सततम सर्वदा भवा, निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहो, निरंतर मेरा ही चिंतन करते रहो। भगवान की कृपा से, टीका माया भगवत प्रसाद से साधित सम्यक ज्ञान से ही मुक्ति, भगवान की कृपा से सिद्ध हुआ जो सम्यक ज्ञान है, उसी ज्ञान के द्वारा मुक्ति की प्राप्ति होती है। न कर्म मात्राद, कर्म मात्र से मुक्ति नहीं होती, इसलिए ज्ञान में विवेक बुद्धि, इस प्रकार ज्ञान से, यहाँ पर वर्णन किया था विवेक बुद्धि के द्वारा। तो कौन से विवेक बुद्धि के द्वारा? कि भगवान की अनुग्रह से जो ज्ञान प्राप्त हो गया है, सम्यक ज्ञान प्राप्त हो गया है, भगवान के अनुग्रह से सिद्ध हुआ जो ब्रह्म ज्ञान है, आत्मज्ञान है, उस ज्ञान से ही मुक्ति होती है, कर्म मात्र से मुक्ति नहीं होती। इस प्रकार के ज्ञान को विवेक ज्ञान कहते हैं, विवेक बुद्धि कहते हैं। उसी बुद्धि को लेकर के इस प्रकार से तुम करोगे, निरंतर चिंतन करोगे, तो तुमको परमात्मा रूप फल की प्राप्ति हो जाएगी। यहाँ पर टीका मधुसूदन सरस्वती ने लिखा है कि भगवान वासुदेव में चित्त है जिसका, राज्य में, कामनी आदि में चित्त जिसका नहीं है। राजा, कभी कभी राजा आदि में, ऐश्वर्य में चला जाता है चित्त, कभी कभी कामनी आदि में चित्त चला जाता है। तो वहां पर जिसका नहीं चित्त जाता है, वहां से हटा करके माँ आत्मा में जाता है। ऐसा इस प्रकार से जो चित्त है, ऐसे लगाने वाला साधक साधिका उस परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं। यदस्नासि यज्जोषि यत् करोषि यदस्नासि यज्जोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम, ये वाक्य आया था। अब आगे कहते हैं पारमा तादृशी यदि भक्ति स्यात् सा तु मुक्ति शताधिका। अब भगवान आगे वर्णन करते हैं कि मत चित्ता है ना, तो उसी को लेकर के आगे ये 57वें श्लोक हो गया, 58वें श्लोक को लेकर कहते हैं। तो किस प्रकार से मेरे में चित्त लगाने वाला होकर निरंतर मेरे को भजन करता रहे, मेरा ही सेवन करता रहे, सततम भवा, निरंतर उसी प्रकार वाले हो जाओ। तो इससे क्या हो जाएगा? तो तुमको शीघ्र फल की प्राप्ति हो जाएगी। उसी को लेकर कहते हैं मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तरिष्यसि। अत चेत्त्वमहङ्कारान् न श्रोष्यसि विनङ्क्ष्यसि। कहते हैं मत चित्ता, मत चित्ता का हो गया, पीछे के वाक्य में आता है मुझ वासुदेव परमात्मा में ही चित्त है जिसका, यानी आपका, सा तुम मत चित्त वाले हो गए। तो मेरे में चित्त अर्पण कर दिया, मेरे में बुद्धि लगा दिया जिसने, ऐसे साधक ने, वह साधक सर्व दुर्गाणी, जितने भी प्रकार के दुर्ग कठिनाई हैं, संसार रूप सागर जो दुर्ग है, संसार सागर रूप जो दुर्ग है, उसको पार करना बड़ा कठिन है, लेकिन उसको ईश्वर की कृपा से, मत प्रसाद से, मेरी अनुग्रह से उस संसार सागर को तरिष्यसि, भविष्यत काल में तुम तर जाओगे। जब मेरे में आपने चित्त को अर्पण कर दिया, अपने को कर्ता नहीं माना, जो भी कर्म करते हो मेरे में ही अर्पण कर देते हो,
और फल किसी भी प्रकार का फल अपने लिए नहीं लेते, नहीं मांगते। जब ऐसे स्वभाव वाले तुम हो तो मेरी कृपा से, मेरी अनुग्रह से सारे दुर्गों से, जिनको पार करना बड़ा कठिन है। यहाँ पर दुर्ग कौन है? संसार के हेतुभूत जो संसारी दुर्ग है, जिसको पार करना बड़ा कठिन होता है। तो ऐसे दुर्ग रूप संसार है, उसको पार करना बड़ा कठिन है, उससे तुम पार हो जाओगे भविष्य काल में मेरे अनुग्रह से, मेरे अनुग्रह से पार हो जाओगे। कहते हैं अत चेत, यदि तुम, कहते हैं अब पक्षांतर कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अत इसके अंतर यदि, चेतन यदि तुम अहंकारात न सोचसी, यदि अहंकार मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, इस प्रकार से मैं क्यों तुम्हारे व्यर्थ की बातें सुनूं। ऐसा जो व्यक्ति अहंकार वाला बोलता है, तो मैं क्यों किस अहंकार से युक्त होकर के तुम न श्रोष्यसि वचनम, मेरे वचनों को नहीं मानोगे, तो भविष्यत काल में कैसे होगे? विनंक्षसी, नष्ट हो जाओगे, नाश को प्राप्त हो जाओगे। यदि तुम अहंकार से अपने आप को श्रेष्ठ मान करके, पंडित मान करके, हैं अपने आप को क्या मान करके? पंडित मान करके। अहंकार से, अहंकार तभी होगा तब व्यक्ति अपने को पंडित मानेगा, ज्ञानी मानेगा। ज्ञानी जब नहीं मानता है तो व्यक्ति को अहंकार भी नहीं आता है। जो व्यक्ति महामूर्ख होता है वो अपने को ज्ञान, उसमें अहंकार नहीं होता है। महामूर्ख जो होता है, सामान्य जो होता है ना, उसमें अहंकार कभी भी नहीं आता। अहंकार उसी को आता है जो थोड़ा बहुत पढ़ लेता है, अध्ययन कर लेता है। अथवा जैसे थोड़ा बहुत धनाढ़ वाला व्यक्ति है, उसको भी अहंकार आ जाता है। धनाढ़ वाले, जो गरीब है उसको अहंकार नहीं आएगा, और जो बिल्कुल मूर्ख है उसको भी अहंकार नहीं आता। लेकिन थोड़ा धनाढ़ है उसको अहंकार आ जाता है, और जो थोड़ा पढ़ लेता है उसको भी अहंकार आ जाता है। उसी को भगवान ने कह दिया पंडित तो हमें थी, ऐसे यदि तुम मानते हो तो, है ना, तो मानते हो तो यदि मेरे अपने आप को ज्ञानी मान करके तुम मेरे वचनों को नहीं श्रवण करोगे, नहीं पालन करोगे, तो फिर भविष्यत काल में तुम नष्ट हो जाओगे। विनंक्षसी, तुम्हारा नाश हो जाएगा, विनाश भाव को प्राप्त हो जाएगा। तो विनाश क्या हो जाएगा? तो मुश्किल से मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई है, अब न जाने कितने कालों के पश्चात फिर मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी, क्योंकि मनुष्य योनि में ही व्यक्ति को मुक्ति की प्राप्ति होती है। पशु पक्षी आदि योनि में व्यक्ति को अरे मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती। ईश्वर की प्राप्ति, मुक्ति की प्राप्ति पशु पक्षी योनि में नहीं होती, मनुष्य योनि में होती है। इसीलिए इस श्रुति में भी एक श्रुति में आता ना, कौन सी है? ये चेद वेदित अत सत्यम अस्ति, न चेद यह वेदिन महति विनष्टि। तो महति विनष्ट हो जाए। यह चेद वेदित अत सत्यम अस्ति, यदि इस शरीर में रहते रहते आत्मा को जान लिया तब तो ठीक है। कैन उपनिषद का, कैन उपनिषद का है। तो ये चेद वेदित अत सत्यम अस्ति, इस शरीर में रहते रहते साधक साधिका ने अपने को जान लिया तब तो ठीक है। न चेद यह वेदिन महति विनष्टि, यदि इस शरीर में रह करके आत्मा को नहीं जाना, महान विनाश की प्राप्ति हो जाएगी। तो महान विनाश की प्राप्ति का अर्थ यही हो गया, हम ना जाने कितने कल्पों के बाद, जन्मों के बाद पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। और योनि की, मनुष्य योनि की प्राप्ति हो भी गई, फिर भी यदि साधन नहीं मिले, आचार्य नहीं मिला, पढ़ाने वाला नहीं मिला, है ना, समय नहीं मिला, तो फिर ना जाने फिर कितने कल्पों के बाद पुनः पर मनुष्य योनि की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम यदि अहंकार से पंडित मान करके अपने को नहीं श्रवण करोगे तो विनाश प्राप्त हो जाओगे। इस प्रकार सावधान कर दिया। क्या कर दिया? इस वाक्य के द्वारा भगवान श्री कृष्ण ने सावधान कर दिया। अब आगे वर्णन कर रहे हैं। भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं कि मच्चित्तः सर्व दुर्गाणि सर्वाणि दुस्तराणि संसार हेतु जातानि मत प्रसादात तरिष्यसि अतिक्रमिष्यसि। कि मत चित्ता, यानी मुझ में चित्त अर्पण है जिसका, मुझ ईश्वर में चित्त है जिसका, तब सा तुम मत चित्त वाले। अर्जुन, सर्व दुर्गाणी सर्वाणी दुस्तराणी, जितने भी जो दुस्तर, जिनको पार करना बड़ा कठिन है, वो कौन है? संसार के हेतुभूत है, संसार की प्राप्ति में जो साधन बनते हैं। क्योंकि संसार की प्राप्ति में हेतु कौन है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ये संसार की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। ठीक है ना, संसार की प्राप्ति में ये हेतु बन जाते हैं। एक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि सारे संसार की प्राप्ति में हेतु बनते हैं। इसलिए संसार के हेतुभूत जो है, ये इनको पार करना बड़ा कठिन है। तो ऐसे पार करना बड़ा कठिन है, इनको भी
मत प्रसादात, मेरी कृपा से, तरिष्यसि यानी अतिक्रमिष्यसि, अतिक्रमण कर जाओगे तुम, मेरी अनुग्रह से क्या हो जाओगे, यानी पार कर जाओगे। दुष्टराणी काम क्रोध आदि, मधुसूदन सरस्वती में इसको काम क्रोध आदि का पाठ कर दिया है ना। आध्यात्मिक दुर्गाणी का मत चित्त है, दुर्गाणी आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि संकटानी, यानी नीलकंठी टीका में आध्यात्मिक और आदि भौतिक जो दुख होते हैं, तीन प्रकार के ताप होते हैं ना, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, ये तीन प्रकार के तापों को व्यक्ति पार कर जाता है। कौन? ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की कृपा से पार हो जाते हैं इस प्रकार से। अब आगे वर्णन करते हैं, आते वे विकल्प करते हैं अहंकार से, कहते हैं अत चेद यदि तो मद उक्तम अहंकारात पंडितो अहमिति न श्रोष्यसि न गृह्यसि ततस्त्वं विलंघ्यसि विनाशम गमिष्यसि। अत इसके अनंतर यदि, चेत यानी यदि, तुम मद उक्तम वाक्यम वचनम, मेरे द्वारा कहे हुए वाक्यों को यदि तुम नहीं मानोगे, नहीं श्रवण करोगे, नहीं जानोगे, है ना, मेरे द्वारा कहे हुए वाक्यों को तुम पालन नहीं करोगे, अहंकार से यानी अपने आप को पंडित मान करके यदि तुम अहंकार से मेरे वचनों को श्रवण नहीं करोगे, पालन नहीं करोगे, तो फिर क्या होगा, न श्रोष्यसि, नहीं ग्रहण करोगे, न श्रोष्यसि का अर्थ कर दिया न गृह्यसि, मेरे द्वारा कहे हुए अभिमान से, अहंकार से यानी पंडित, पांडित का जो अभिमान है, पांडित का, ज्ञानी का अभिमान है, पांडित का अभिमान है, उस अभिमान के कारण मेरे वाक्यों को तुम श्रवण नहीं करोगे, तभी फिर क्या हो जाएगा, नहीं करोगे तो फिर क्या हो जाएगा, तो कहते तुम विनक्ष्यसि यानी विनाशम गमिष्यसि, यानी विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो विनाश को प्राप्त यहाँ पर कौन से, पुरुषार्थ शून्य हो, जो चौथा पुरुषार्थ है, धर्म अर्थ काम मोक्ष, धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो चौथा प्रकार का जो मोक्ष रूप परम पुरुषार्थ है, उस पुरुषार्थ से तुम शून्य हो जाओगे, ठीक है ना। मुख्य धर्म है, धर्म वाला तो है ही है, तो धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो इससे तीन तो गुण है, लेकिन प्रधान जो चौथा पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ से च्युत हो जाओगे, च्युत यानी शून्य हो जाओगे, इस प्रकार से वर्णन कर दिया। यही यहाँ विनाश को प्राप्त हो गया, यही वाक्य। पुरुषार्थ भ्रष्ट हो भविष्यति, पुरुषार्थ से भ्रष्ट हो जाओगे। अब आगे कहते हैं ईदम है ना, अब कहते हैं ईदम च त्वया न मंतव्यम स्वतंत्रो हम। अब यहाँ पर पुनः सावधान करते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान करते हैं कि भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, है ना, क्यों मैं मानूं आपकी बात को, परम स्वतंत्र न सिरवर कोई, रामायण में वर्णन किया गया है, तुलसीदास भगवान ने भी नारद जी और भगवान विष्णु के संवाद को निमित्त बना करके विष्णु भगवान को कहा है, परम स्वतंत्र न सिरवर कोई, है ना, तो भगवान स्वतंत्र रहते हैं, उसी नारद जी ने कहा तुम भी स्वतंत्र हो गए इसलिए हमारे ऊपर कुछ भी करोगे, है नहीं, तो दंड ही दे दिया उन्होंने अभी तो, नारद जी ने तो दंड दिया था वहां पर, अब श्राप दे वो दंड ही हो गया, श्राप देना भी दंड ही होता है, तो वहां पर भी उन्होंने कह दिया भाई तुम भी जाओ मनुष्य योनि में। तो कहते हैं इसी प्रकार से यहाँ पर भी कहते हैं ईद, तो अर्जुन के भगवान अर्जुन कहते, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन, हाँ जो भी है वो बात की बात हो गई ना, अरे दृष्टांत उतना ही ले लिया ना, दृष्टांत उसमें आ गया, भगवान को भी दंड मिल गया, मतलब कहते इसी प्रकार से यहाँ पर कहते हैं, तो कहते हैं मैं तो भाई स्वतंत्र हूँ, क्यों आपकी बात मानूं, ये प्रश्न बन गया, है ना, मेरी बात तुम नहीं मानोगे तो विनाश को प्राप्त हो जाओगे। ऐसी वाणी को सुन करके अर्जुन के मन में शंका हो जाए पूर्व पक्षी के द्वारा, पूर्व पक्षी के रूप में, कि भाई मैं तो स्वतंत्र हूँ, आपकी बात का पालन क्यों करूं, तो कहीं ना ऐसी बात नहीं है, उसी को लेकर कहते हैं यदि इदम च त्वया न मंतव्यम स्वतंत्र हम किमर्थम परोक्तम करिष्यामि इति, यदि तुम ऐसा मानते हो
कि इदम च त्वया न मन्तव्यम, तुम्हारे द्वारा ऐसा नहीं मानना चाहिए, तुम्हारे द्वारा इस प्रकार से नहीं स्वीकार करना चाहिए, इस प्रकार से नहीं मानना चाहिए। किस प्रकार से? कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, इस प्रकार से तुमको नहीं जानना चाहिए। किमर्थम, किस लिए ना मानूं भाई? कि परोक्तम करिष्यामि, तुम भविष्य में दूसरे के द्वारा कही हुई कोई तुम करोगे, भविष्य काल में तुम पराधीन हो, स्वतंत्र नहीं हो। या तंत्र कैसे नहीं हो तुम? स्वतंत्र नहीं हो बल्कि पराधीन हो। इस प्रकार से, तो कहते किस प्रकार से मैं? तो इस प्रकार से देखो, यहाँ पर कहते हैं तुम प्रकृति के अधीन हो, तुम स्वतंत्र नहीं हो बल्कि पर उक्तम करिष्यामि, परा उक्तम करिष्यामि थी, दूसरे के द्वारा कही हुए वाक्यों को तुम पालन करोगे, अतः प्रकृति के अधीन होकर के तुम कार्य करोगे, अपने स्वभाव के अधीन होकर के तुम पालन करोगे। स्वभाव मतलब आप जिस वर्ण में पैदा हुए, जिस वर्ण में पैदा हुए उस वर्ण के अनुसार तुम्हारी जो प्रकृति है उसके अधीन होकर के तुमको मजबूरी में करना ही पड़ेगा, इसलिए तुम स्वतंत्र नहीं हो, तुम अपने प्रकृति के अधीन होकर के कार्य करोगे ही। उसी को लेकर के यहाँ पर 49 एकम एकोन षष्ठी षष्ठीतम सर्ग, एकोन षष्ठीतम सर्ग को लेकर एकोन षष्ठीतम श्लोक को वर्णन करते हैं। एकोन, तो आगे कहते हैं, पाठ करते हैं। यद अहंकार माश्रित्य न योत्स्यः इति मन्यसे, मिथ्यैषा व्यवसायस्ते, प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यदि, कहते यदि, यदि यानी यदि, यदि तुम अहंकार को आश्रय लेकर के, अहंकार को आश्रय लेकर के अपने आप को ज्ञानी मान करके, क्योंकि ज्ञानी मानेगा, पंडित मानेगा तभी तो अहंकार आएगा, तो अहंकार से युक्त होकर के, अहंकार को आश्रय लेकर के यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, न युष्यति मन से, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे, ऐसा तुम मानते हो कि मैं युद्ध क्यों करूं, क्यों करूंगा मैं क्यों युद्ध करूं, इस प्रकार से मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे यदि तुम मानते हो, अहंकार को आश्रय लेकर के अपने आप को ज्ञानी मान करके तुम यदि युद्ध नहीं करोगे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे यदि तुम मानते हो तो, यदि ऐसा मानते हो तो मैं युद्ध नहीं करूंगा, यदि मन से तुम मन से, तो मिथ्या ऐसा व्यवसाय से, तुम्हारा ये निश्चय है मिथ्या, ये ऐसा व्यवसाय निश्चय मिथ्या ही है। व्यवसाय शब्द का अर्थ होता है निश्चय, तो जो तुम्हारा कौन सा निश्चय? अहंकार को आश्रय लेकर के तुम ये मानते हो कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा तुम यदि मान रहे हो तो तुम्हारा ये निश्चय कैसा है? मिथ्या, ये झूठा ही है। क्यों झूठा क्यों है भाई? कि प्रकृति स्वाम नियुक्ष्यति, तुमको प्रकृति जबरदस्ती लगाई देगी, तुमको जो प्रकृति है जबरदस्ती लगाई देगी। कैसे लगा देगी? तो देखो युद्ध, महाभारत युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो तुम यदि युद्ध से विमुख हो गए तो बाद में दूसरे लोग कहेंगे देखो देखो ये नपुंसक जा रहा है। कैसे जा रहा है? युद्ध क्षेत्र में मरने के डर के कारण ये भाग रहा है। यहाँ पर ऐसे कहेंगे लोग, उलाहना देंगे, उलाहना को सुन करके मजबूरी में क्या हो जाएगा, तुमको युद्ध क्षेत्र में आना ही पड़ेगा, चाहे मरो या मारो, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है कि नहीं? इस प्रकार से जबरदस्ती आने, ये प्रकृति हो गई। जैसे वो आए ना रुक्मी, रुक्मी आया था अहंकार को लेकर के दोनों पक्षों में, पहले पांडवों के प्रति आया, पांडवों के पक्ष में आया था, तो पांडवों के पक्ष में आकर के उसने सीधे अहंकार से युक्त होकर के बोल दिया, हे यदि हे अर्जुन तुमको डर लगता हो तो तुम यहीं बैठे रहो, मैं अकेले युद्ध करूंगा, ऐसा अर्जुन से बोल दिया। तो अर्जुन से बोल दिया तो अर्जुन ने कह दिया आप हमारे पक्ष में युद्ध लड़े हो चाहे मत लड़ो, ठीक है आइए स्वागत है आपका, लेकिन आप ऐसा मत बोलिए कि आप बैठे रहिए यहाँ पर। विशेष आदर नहीं दिया तो वो रुक्मी क्या चला गया? कौरवों के पक्ष में चला गया, दुर्योधन के पक्ष में। तो दुर्योधन के पक्ष में कहा कि हे दुर्योधन तुमको डरने की आवश्यकता नहीं है, तुम रहिए, मैं ही अकेले युद्ध करूंगा तुम्हारे पक्ष से। तो दुर्योधन ने भी उसको आदर नहीं दिया,
तो दोनों तरफ से आदर न मिलने के कारण दोनों फिर युद्ध ही नहीं लड़ा उसने, युद्ध क्षेत्र से भाग गया। इसलिए रुक्मी युद्ध क्षेत्र में नहीं मारा गया, बाद में फिर वो उनके मारे हैं बलराम जी के हाथ से मारा गया चौपर खेलते खेलते। तो दो योद्धा ही अकेले युद्ध नहीं लड़े, एक बलराम जी ने युद्ध नहीं लड़ा, एक रुक्मी ने युद्ध नहीं लड़ा। क्योंकि बलराम जी ने युद्ध इसलिए नहीं करा, मैं पक्ष लूं तो किसका पक्ष लूं, दुर्योधन का पक्ष लूं कि नहीं, विदुर जी युद्ध थोड़ी लड़ते थे, विदुर जी युद्ध नहीं 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 नहीं, तो वो युद्ध योद्धा थोड़ी थे, वो तो मंत्री थे। युद्ध कर मतलब वो तो सामान्य राजनीति वाले थे, उसमें तो वो तो घर बैठ करके राजनीति करने वाले थे, योद्धा तो ये थे। सेना युद्ध होती है और जो युद्ध होते हैं वो लड़ते हैं, चाहे वो सेना किसी ब्राह्मण हो, क्षत्रिय, वैश्य हो अथवा शूद्र हो, जो भी है सेना में भर्ती जो भी हो वो युद्ध लड़ेगा, युद्ध लड़ेंगे। लेकिन वो विदुर जी महाराज योद्धा नहीं थे, इसलिए अब इनको तो दुर्योधन अरे बलराम जी को तो हो गई समस्या, हो गई ना, पांडवों का पक्ष लूं कि कौरवों का पक्ष लूं, क्योंकि कौरवों का पक्ष लेता हूं तो पांडव नाराज हो जाते हैं, और पांडवों पांडवों का पक्ष लेता हूं तो दुर्योधन मेरा प्रिय शिष्य है, वो नाराज हो जाएगा हैं। वो संशय में फंस गए वो, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे, अब दुर्योधन के पक्ष में नहीं जा सकते, और इनके पक्ष में जाते हैं, पांडवों के पक्ष में जाते हैं तो दुर्योधन के प्रति श्रद्धा ज्यादा थी उनकी, शिष्य था, शिष्य के प्रति हो ही जाती श्रद्धा, है कि नहीं। रिश्तेदारी तो दोनों तरफ से ही थी, ऐसी नहीं रिश्तेदारी, क्योंकि अरे दुर्योधन की पुत्री है ना भगवान श्री कृष्ण के साथ, भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के साथ विवाह थी, दुर्योधन की जो पुत्री लक्ष्मणा थी भगवान श्री कृष्ण के किसी पुत्र सांबे के साथ विवाहित थी। और एक एक कल्प में ऐसा भी आता है कि दुर्योधन भगवान अरे परशु जिनकी किनकी बलराम जी की पुत्री थी, बलराम जी की पुत्री वो दुर्योधन को विवाहित थी। एक कल्प में ऐसा भी वर्णन आता है, भगवान बलराम जी की पुत्री भानुमति, वो भानुमति का विवाह दुर्योधन के साथ हुआ था, एक कल्प की बात है, एक कल्प में अलग की बात है, लेकिन एक कल्प में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का विवाह दुर्योधन की पुत्री के साथ हुआ था। ये चलते रहते हैं कल्प भेद को लेकर के। तो इस प्रकार से, लेकिन शिष्य जरूर रहा दुर्योधन, इसलिए लगाव झुकाव था, इसलिए तो वहां पर अंतिम युद्ध में आकर बलराम जी ने रोक दिया था, दुर्योधन भीम को रोक रहे थे। तो आगे कहते हैं कि यदि, तो यहाँ पर कहते हैं तुमको क्या करोगे, प्रकृति तुमको जबरदस्ती लगा देगी, यदि तुम युद्ध नहीं करोगे तो प्रकृति तुमको क्या करोगे, जबरदस्ती लगा देगी। तुम्हारा जो निश्चय है कि मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, ऐसा जो निश्चय झूठा ही है, इसी प्रकृति तुमको जबरदस्ती लगा देगी। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, यदि यत यत च एतत् त्वम् अहंकारम आश्रित्य न योष्यति न युद्धम करिष्यामीति मनस्य चिन्तयसि निश्चयं करोसि मिथ्या एषा मिथ्या एव व्यवसायो निश्चयस्ते तव यस्मात् प्रकृतिस् क्षत्र स्वभावस् तुम नियोक्ष्यति। कहते हैं यदि यदि एतत् इस एतत् तुम, यदि तुम ऐसा मानते हो अहंकार को आश्रय करके, न युष्यति न युद्धम करिष्यामि, मैं भविष्य काल में युद्ध नहीं करूंगा, ऐसे तुम मानते हो, चिंतन करते हो, निश्चय करते हो, निश्चय करने वाले ऐसा तुम निश्चय कर रहे हो, तो मिथ्या ऐसा व्यवसाय, तुम्हारा ये निश्चय कैसे मिथ्या ही है, व्यवसाय निश्चय, तुम्हारा ये निश्चय कैसे मिथ्या ही झूठा ही है। ते तुम्हारा क्यों क्यों मेरा झूठा है कि प्रकृति, जो तुम्हारी प्रकृति है, तुम्हारी प्रकृति क्या है कि क्षत्र स्वभाव वाली प्रकृति है, तुम क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, है ना, ब्राह्मण वर्ण में तो पैदा नहीं हुए, तुम क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, तो क्षत्रिय वर्ण का स्वभाव ही युद्ध लड़ना, राज्य करना, युद्ध लड़ना सामान्य जो नियम है उसका, तो क्षत्र स्वभाव में पैदा हुए, इसलिए तुम्हारी जो प्रकृति क्षत्रिय भाव वाली है, इसलिए तुम जबरदस्ती क्षत्रिय जो स्वभाव है तुमको लगा देगी, जबरदस्ती नियुक्त क्षति, है क्या नहीं। अब आगे कहते हैं, तो आगे का है
60 है ना। यस्मात् जिस कारण से तुम क्षत्रिय स्वभाव वाले हो, तस्मात उसी हेतु से उसी स्वभाव से युक्त होकर के कहते हैं अकेले, इतना ही अकेले हैं। एक वाक्य आया या इतना ही अकेले है, मात्र यहाँ पर कहते हैं टीका में आया है कि स्वभाव से स्वयं कर्म के द्वारा तुम बंधे हुए, स्वभाव से मतलब स्वयं कर्म के द्वारा तुम बंधे हुए हो, इस हेतु से तुम्हारे द्वारा युद्ध कर्तव्यम एवं स्वभाव के द्वारा, स्वभाव रूप से स्वकर्म के द्वारा तुम बंधे हुए क्षत्रिय स्वभाव वाले हो, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, तो क्षत्रिय वर्ण में पैदा होने के कारण तुमको युद्ध करना अनिवार्य है, चाहे वहां पर जाकर के तुम मर जाओ अथवा मारो। इस प्रकार से तो स्वकर्म के द्वारा बंधे हुए, इस हेतु से तुम्हारे लिए युद्ध करना चाहिए। कि युद्ध स्वभाव से अकेले तुम बंधे नहीं है, बल्कि ईश्वर के द्वारा भी तुम जबरदस्ती लगाए जाओगे, तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। तुम पहले कह दी मैं तो स्वतंत्र हूँ, तो क्यों मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करूं? तो भगवान ने कह दिया कि नहीं, प्रकृति तुमको लगा देगी। तो प्रकृति अकेली नहीं, ईश्वर भी तुम्हारे ऊपर शासन करेगा। ईश्वर भी तुम्हारे ऊपर शासन करने वाले, ईश्वर और प्रकृति का अधीन होकर के तुमको जबरदस्ती कार्य करना ही पड़ेगा। तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते, तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। इसी को लेकर कहते हैं यहाँ पर। तो पाठ करते हैं 60वें श्लोक का। स्वभाव जैन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणः कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात् करिष्यस्य वशोऽपि तत्। तो भगवान कहते हैं कि प्रकृति स्वाम्य क्षति, प्रकृति तुमको लगा देगी। तो प्रकृति कौन है? कि हे कौन्ते, तो तुम स्वभाव से जिस वर्ण में पैदा हुए, जिस वर्ण में पैदा हुए, जिस आश्रम को तुमने अभी ग्रहण किया है, क्योंकि यहाँ पर आश्रम को गृहस्थ आश्रम में और क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए, ऐसा भी नहीं वृद्धावस्था को प्राप्त भी नहीं हो जिससे वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया हो। यदि वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए होते तब तो आपने वानप्रस्थ स्वीकार कर लिया तो युद्ध छोड़कर जा सकते थे, युद्ध के लिए आवश्यकता नहीं थी आपकी। किंतु वृद्ध भी नहीं हो, जवान भी हो और क्षत्रिय स्वभाव वाले हो और युद्ध क्षेत्र में तुम हो, धनुष बाण को धारण किए हुए हो, तो ऐसे स्वभाव वाले होकर के तो स्वकर्म के द्वारा, स्वभाव से जन्य जो कर्म है, स्वभाव से जन्य स्वभाव से जिस वर्ण में पैदा हुए उसी उसी स्वभाव से युक्त होकर स्वकर्म के द्वारा तुम बंधे हुए हो। निबद्धेन बंधे हो, निबद्धेन हे कौन थे? जिस स्वभाव में पैदा हुई प्रकृति वाले, प्रकृति स्वभाव है प्रकृति, जिस प्रकृति से युक्त होकर के स्वकर्म के द्वारा तुम बंधे हुए हो। यदि कहते कर तुम न इच्छसी यन मुआत, यदि जिस वर्ण और आश्रम में रह रहे हो उस वर्ण और प्रकृति के अनुसार तुम करने की इच्छा नहीं करोगे, मोह से युक्त होकर के तुम युद्ध आदि नहीं करोगे, क्योंकि युद्ध क्षेत्र में खड़े होकर के मोह से युक्त होकर के तुम वो कर्म नहीं करोगे, युद्ध रूप कर्म नहीं करोगे। न इच्छसी करने की इच्छा नहीं कर रहे है, युद्ध करने की इच्छा नहीं कर रहे हो, तो करिष्यसि अवश्य, तो प्रकृति तुमको युद्ध में जबरदस्ती लगा देगी, तुमको मजबूरी में भविष्यत काल में पराधीन होकर के क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना ही पड़ेगा। प्रकृति तुमको जबरदस्ती लगा देगी। इस प्रकार से परवश होकर के, पराधीन होकर के, उलाहना सुन सुन करके। अवश्य यानी परवश, अवश्य शब्द का अर्थ होता है परवश है, तो पराधीन होकर के तुमको युद्ध करना ही पड़ेगा। भगवान भास्कर व्याख्यान करते हैं यस्माच, इस हेतु से भी स्वभाव जैन, तो स्वभाव जैन शौर्य आदि न यथा उक्तेन कौन्ते निबद्धो निश्चयन युद्ध बद्धा स्वयं आत्मीयेन कर्मणा कर्तुम नेच्छसि यन यत् कर्म मोहाद अविवेकतः करिष्यसि अवश्योपि परवश एव तत्कर्म। कहते हैं स्वभाव जैन, तो स्वभाव कैसे है? शौर्य आदि के द्वारा, क्योंकि तुमने पहले तुम्हारे विषय में सुना गया था पूर्व काल में, तो पूर्व काल में तुमने ऐसे कर्म किए थे। कौन? विराट युद्ध में तुमने सारे कौरवों को हरा दिया था, और दिग्विजय काल में तुमने सारे भारत के राजाओं को हरा दिया था। दिग्विजय काल में सारे भारत के राजाओं को हरा दिया था, और भगवान शिव जी को भी युद्ध क्षेत्र में प्रसन्न किया था, और निवात कवचों को तुमने मारा था। नेवा, हाँ।
पहले की बात है। मैंने विराट युद्ध पहले हो चुका था। जितने पहले महाभारत युद्ध से पहले विराट युद्ध में कौरवों को हरा दिया था। निवात कवचों को पहले मार दिया था। निवात कवचों के विषय हैं। हाँ हाँ, मतलब यहाँ पर आते हैं उद्योग पर्व। जो पांडवों को वनवास हो गया था ना, पांडवों को जब वनवास हो गया तो उस काल में अर्जुन ने, अरे वहां पर जंगल में गया था। पांडव जंगल में निवास कर रहे थे 13 वर्ष का, 1 वर्ष का अज्ञातवास और 12 वर्ष का वनवास। तो उस काल में उन्होंने, अर्जुन ने तपस्या करी थी, जिससे शिव जी प्रसन्न हो गए, पाशुपत अस्त्र दे दिया। फिर बाद में इंद्र देवता से अस्त्र ग्रहण किए। उस काल में इंद्र देवता से अस्त्रों को ग्रहण करके फिर वो अरे कहाँ गया था, अरे निवात कवचों को मारने के लिए गुरु दक्षिणा मांगी थी अर्जुन, इंद्र देवता ने निवात कवचों को मारने के लिए गुरु दक्षिणा के रूप में मांगा था। तो उसी काल में अर्जुन ने क्या किया था, उसी 5 साल के बीच में भगवान शिव जी को भी प्रसन्न किया था, निवात कवचों को भी मारा था और अन्य राक्षसों को भी मारा था। फिर बाद में अज्ञातवास में विराट युद्ध में कौरवों को हरा दिया था। विराट युद्ध के बाद फिर उजागर हो गए थे। अज्ञातवास एक 1 वर्ष का जो अज्ञातवास था उसमें छुपना अकेली थी। बाकी 12 वर्ष का जो वनवास था उसमें छुपना नहीं था, वो तो उजागर था। 1 वर्ष का अज्ञातवास का नियम था, 1 वर्ष तक है तुमको अज्ञातवास रहना है। यदि पता पड़ गया कि तुम यहाँ पर रह रहे हो तो पुनः 12 वर्ष का वनवास, फिर 1 वर्ष का अज्ञातवास, ये शर्त थी उसमें। तो कभी यदि पूरी नहीं होती ना तो लगे बने ही रहते, जंगल में निवास करते, राज शासन नहीं मिलता। लेकिन वो फिर ईश्वर की कृपा से उनको अज्ञातवास खंडित हुआ ही नहीं। दुर्योधन ने तो कोशिश करी थी, पता लगाते रहता था कहाँ कहाँ गए, लेकिन वो देवताओं की कृपा से अज्ञातवास उनका भंग नहीं हुआ। लेकिन बाद में तो बेईमानी थोड़ी करी थी दुर्योधन ने, नहीं अज्ञातवास से पूरा नहीं होगा। तो भीष्मता माँ ने कहा था किसी भी प्रकार के ज्योतिषियों को बुला लो, चाहे सूर्य गणना से चाहे चंद्र गणना से, लेकिन इनका अज्ञातवास पूरा हो गया। फिर मजबूरी मानना पड़ा, लेकिन उसने दिया नहीं, राज्य लौटाया नहीं, वापस में युद्ध करके ही लिया। तो यही है। तो कहते हैं शौर्य आदि के द्वारा। और दिग्विजय काल में तो अर्जुन के पास में दिव्य अस्त्र नहीं आए थे। थोड़े बहुत जो गुरु गुरु द्रोणाचार्य से प्राप्त हुए थे वही थे। लेकिन बाद में जो पाशुपत नाम के अस्त्र आए थे वो बाद में आया था, वनवास काल में। और दिग्विजय अर्जुन ने पहले कर लिया था, 2 बार दिग्विजय करी अर्जुन ने पहले युद्ध क्षेत्र से, मतलब महाभारत युद्ध से पहले। एक बार राष्ट्रीय यज्ञ के लिए दिग्विजय करी थी, और एक 2 बार अरे द्वारका नगरी, भगवान श्री कृष्ण के साथ द्वारका नगरी के लिए अरे दिग्विजय करी थी। तो 2-3 जगह आती है, मगर ज्यादातर अर्जुन युद्ध क्षेत्र में रहे। तो कहते हैं शौर्य आदि जो के द्वारा यथोक्त जो शौर्य स्वभाव से युक्त शौर्य आदि के माध्यम से हे कौनते निबद्ध, निश्चय रूप से बद्ध है। आप कैसे निश्चय रूप से बंधे हुए किसके द्वारा, स्वयं आत्मीय कर्म के द्वारा, जो आत्मीय कर्म है। क्योंकि तुम क्षत्रिय स्वभाव वाले हो, क्षत्रिय वर्ण में पैदा हुए और तुम तेजस्वी हो, तुम्हारा नाम भी है। इस प्रकार से तुम स्वभाव रूप से आत्मीय कर्म के द्वारा बंधे हुए, इसी कर तुम नहीं इच्छा। यदि तुम कर्म करने की इच्छा नहीं करते हो, यदि कर्म मोह से अज्ञान के कारण तुम कर्म नहीं करोगे, तो फिर भी नहीं करने पर भी कहते हैं करिष्यसि, करोगे तुम भविष्य काल में अवश्य इन परवश होकर के तत्कर्म को, उस कर्म को पराधीन होकर के, प्रकृति का अधीन होकर के तुम करोगे ही। कहते हैं अब दूसरे प्रकार से कहते हैं, विकल्प करते हैं, यदि तुम कहते हैं प्रकृति का अधीन होकर के कर्म नहीं करोगे बल्कि ईश्वर के अधीन होकर के भी कर्म करोगे, तुम स्वतंत्र नहीं हो सकते। अर्जुन शब्द को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। हाँ, कहते हैं तुम क्या करोगे, ईश्वर के अधीन होकर के भी कर्म करोगे, प्रकृति का अधीन होकर के तो कर्म करोगे, लेकिन ईश्वर के अधीन होकर के भी कर्म करोगे। ठीक है ना, उसी को लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो पाठ करते हैं 61वें श्लोक का। ईश्वर सर्वभूतानां
हृद्देशे अर्जुनः तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानाम, तो सारे भूतों को जितने भी प्राणी वर्ग हैं ऐसे इन सारे ईश्वर कैसे है, सभी को बस ईश्वर ईश धातु है शासन करने अर्थ में। कैसी धातु ईश इष्ट धातु होती है तो उसका अर्थ होता है शासन करना। ईश्वर सारे शासन करने वालों में ये सबसे श्रेष्ठ है। इस ईश्वर सारे भूतों के जितने भी प्राणी वर्ग है पंचभूतों के निर्मित शरीर के भीतर जितने भी जीव जगत है उसके भीतर उन प्राणियों के भीतर है। तो यद हृदय देश है प्राणियों के जो स्थूल शरीर है उसके भीतर जो हृदय है हृदय गुहा उस गुहा के भीतर है ईश्वर ही अर्जुन तिष्ठति अवस्थित रहता है। कौन? परमात्मा ईश्वर अंतर्यामी। अंतर्यामी जो बृहदारण्य उपनिषद में वर्णन किया गया कि पृथ्वी जिसका शरीर है पृथ्वी जिसको नहीं जानती और पृथ्वी को नियमन करता वह ईश्वर है अंतर्यामी। तो ऐसा जो अंतर्यामी परमात्मा ईश्वर है सारे भूतों के हृदय रूप जो देश है हृदय रूप हुआ बुद्धि रूप हुआ में ये परमात्मा अवस्थित रहता है स्थित रहता है और वहीं पर रह करके सारे प्राणियों के बुद्धि रूप गुहा में अवस्थित रह करके ब्राह्मण सर्वभूतानि तो सारे भूतों को नचाता रहता है। भ्रमित है ना लगाता रहता है नचाता रहता है। तो दृष्टांत दे दिया यंत्रारूढ़ानि माया। जैसे छद्म भेष के द्वारा छद्म माया के द्वारा इन छद्म के द्वारा छल कपट आदि के द्वारा जैसे यंत्र आरूढ़ जैसे पुरुष है कठपुतली बना करके कठपुतली बना करके लकड़ी की जो कठपुतली आदि होते हैं मेले आदि में देखी जाते हैं। तो जैसे मेला आदि में जब जाते हैं तो वहां पर ये कठपुतलियां पहले बहुत चलती थी आजकल कम हो गई हैं। आजकल भी है कि नहीं? हाँ तो मतलब अभी कठपुतली भी अभी भी तो मिलती है ना। अब कम हो गए। अभी मनोरंजन के दूसरे दूसरे साधन आ गए इसलिए वो कम कर दिया है कि नहीं। मनोरंजन के साधन दूसरे तो जैसे कठपुतली में एक पतला धागा लगा देते हैं पतला धागा बांधते जिससे दूर 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 से देखने वालों को कम ही दिखता है। फिर वो धागा के माध्यम से हाथ पैर चलाते रहते हैं धागा को। तो उसी प्रकार से कठपुतलियां नाचती रहती हैं है ना। उनकी तार कहाँ जुड़ा हुआ है वो कर्ता के हाथ में तार उसके जुड़ा रहता है। तो चाहे हाथ से जुड़ा हो चाहे पैर से जुड़ा हो हाथ पैर को मटकाता रहता है उधर कठपुतली नाचते रहते हैं। तो माया के द्वारा छद्मवेश के द्वारा माया के द्वारा वो छद्मवेश के द्वारा जैसे यंत्र में आरूढ़ जो कठपुतलियां हैं यंत्रारूढ़ वो नाचती रहती हैं और जीवों को दर्शन लगाती रहते हैं। तो इस दृष्टांत होगा जैसे उस पुरुष के अधीन होकर के उस पुरुष के अधीन होकर के यंत्र में आरूढ़ जो कठपुतलियां हैं वो नाचती रहती हैं। स्वतंत्र होकर के नहीं नाच रही वो बल्कि पुरुष के अधीन होकर के नाच रही हैं। उसी प्रकार से जितने भी सारे भूत हैं सारे भूत उन भूतों को ये ईश्वर नचाता रहता है कर्म के अनुसार नचाता रहता है। इस प्रकार से ब्राह्मण सभी को नचाता हुआ अवस्थित रहता है। इन सारे प्राणियों को नचाता हुआ उन प्राणियों के हृदय रूप गुहा में निवास करके अवस्थित रहता है। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं है ना। तो कहते हैं ईश्वरशीलो नारायण सर्वभूतानां सर्वप्राणिनां हृदय देशे अर्जुन शुक्लांतर आत्म स्वभाव विशुद्ध अंतकरण इति। तो यहाँ पर कहते हैं ईशनशीलो शासन करने का स्वभाव है जिसका ईशनशील का शासन और शीलेन स्वभाव तो शासन करने का स्वभाव है जिसका वो कौन नारायण नरों की गति। नारायण का शब्द का अर्थ होता है नरों की गति। जल में निवास करने वाला उसको नारायण बोलते हैं। नारायण जल उसमें निश्चयन करने वाला नारायण अथवा जीवों की जो गति है अयनन गति नारायण जीव की गति कौन है नारायण है। तो ऐसे नारायण भगवान जो विष्णु हैं
तो वो सभी के ऊपर शासन करते हैं, सारे भूतों के ऊपर शासन करने वाले हैं, सारे प्राणियों के ऊपर शासन करते हुए ऐसे हृदय देश में हृदय देश में रहते हैं। हे अर्जुन संबोधन है। यहाँ पर अर्जुन शब्द का अर्थ हो गया शुक्लांतर आत्म स्वभाव, यानी विशुद्ध अंतकरण वाला। हे विशुद्ध अंतकरण वाला अर्जुन, शुक्ल यानी शुद्ध हो गया, अंतर अंतर भीतर, जो बुद्धि जैसे बुद्धि सभी के भीतर रहती है, हृदय के भीतर रहती है, मतलब शरीर के भीतर हृदय गुहा में बुद्धि अवस्थित रहती है। तो अंतर भीतर आत्म स्वभाव वाला, जैसे आत्म स्वभाव है यानी आत्मा जैसे शुद्ध स्वच्छ होती है, आत्मा जैसी शुद्ध शुद्ध स्वच्छ होती है, आत्मा मलिन नहीं होती है, असंग होती है, निर्मल होती है, उसी प्रकार से अंतकरण है जिसका शुक्लांतर आत्म स्वभाव है, यानी विशुद्ध अंतकरण है जिसका, ऐसा वो अर्जुन, ऐसा वो अर्जुन। यहाँ पर अर्जुन शब्द शुद्ध अंतकरण वाला है। सात्विक कर्म करते करते करते, सात्विक कर्म करते करते, निष्काम कर्म करते करते, सात्विक कर्म करते करते वो अंतकरण शुद्ध हो जाता है। ईश्वर का देखो, ईश्वर का, हाँ ईश्वर का भजन करेंगे, ईश्वर का जाप करेंगे, कामना से रहित ईश्वर का भजन करेंगे, निष्काम कर्म करेंगे तो व्यक्ति का अंतकरण शुद्ध हो जाता है, शुद्ध ही कहलाता है सात्विक। जो भी सात्विक कर्म हम कर रहे हैं उसमें अंतकरण शुद्धि की योग्यता प्राप्त कर रहा है। और अब कोई भी मन में कोई भी कामना नहीं उठ रही, ईश्वर का भजन करता ही रहता है। कामना कामना से दूषित होता है, कामना से दूषित होता है, निष्काम से अंतकरण शुद्ध होता है। इसी निष्काम ईश्वर का भजन करना, निष्काम कर्म करना, ये शुद्ध अंतकरण के हेतु कहलाते हैं। तो इसलिए अर्जुन कैसा है? शुद्ध अंतकरण वाला है, विशुद्ध अंतकरण वाला। अब उसी को कहते हैं कि अर्जुन शब्द यहाँ पर शुक्ल का वाचक है। किसका वाचक है? शुक्ल का वाचक है। कि अहस्य कृष्णम कृष्णम अहर अर्जुनम चैति दर्शनात्, ऐसा देखा गया। तो भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन यानी शुक्लांतर आत्म स्वभाव यानी विशुद्ध अंतकरण वाला। तो अह कृष्ण, आयन दिन का वाचक होता है। आज का दिन कैसा हो गया? काला काला सा है, यानी अंधेरा। आज का दिन वो, आज के दिन तो पूरा पूरा ही अंधेरा रहा। लौकिक लौकिक व्यक्ति बोलते हैं नहीं बोलते, जब काली घटा यदि छा जाए, हमारे सर के ऊपर काली घटा छा जाए तो व्यक्ति क्या बोलते हैं? अरे आज का दिन पूरा अंधेरा वायु व्यतीत हो गए, अंधेरे में ही, अंधकार में व्यतीत होगा। आज का दिन पूरा ही अंधकार में व्यतीत हो गया। तो कहते हैं हर अर्जुनम, आज का दिन स्वच्छ निर्मल है, कोई बादल नहीं है। तो आज का दिन कैसा स्वच्छ निर्मल है, ऐसा लोक में देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर जो आहार शब्द, अर्जुन शब्द और कृष्ण शब्द दिन का वाचक नहीं है, तो सामान्य रूप से स्थिति होती है। तो यहाँ पर विशुद्ध अंतकरण का वाचक है। अर्जुन शब्द किसका वाचक है? यहाँ पर विशुद्ध अंतकरण का वाचक है। ठीक है ना? तो ऐसा विशुद्ध अंतकरण वाला अर्जुन ऐसा तिष्ठति, कैसे? हे अर्जुन, ये परमात्मा है, सारे भूतों के, सारे जितने भूत प्राणी हैं उन प्राणियों के बुद्धि गुहा में ये परमात्मा अवस्थित रहता है। तो तिष्ठति स्थिति लभते, तिष्ठति यानी स्थिति लभते, इन वहां पर अवस्थित रहता है, जाना जाता है। सा कथम तिष्ठति दिया, किस प्रकार से वह वहां पर प्राणियों के हृदय गुहा में रहता है, किस प्रकार से अवस्थित रहता है, इसको लेकर कहते हैं कि ब्राह्मण भ्रमणम कार्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि इव यंत्र आरूढ़ानि अधिष्ठितानि इव इति इव शब्दो अत्र दृष्टव्या। ब्राह्मण यानी भ्रमण कार्यन, भ्रमित कराता, घुमाता हुआ, भ्रमण यानी भ्रमण कार्यन, तो ईश्वर दूसरे को भ्रमण कराता हुआ अवस्थित रहता है, सारे भूतों को भ्रमण कराता हुआ अवस्थित रहता है। अच्छा, जो श्रुति आई है ना, तो ऋग्वेद संहिता की, ऋग्वेद मंडल की संहिता की 4, 5, 10, 1 का ये मंत्र है। अहश्च कृष्णम अहर अर्जुनम चा, ये दूसरी पुस्तक में आया, एक गीता प्रेस में तो 6, 9, 1 का है, 6ठे अध्याय के 9 का 1 है। लेकिन दूसरे में आया है कि 4थे अध्याय 4, 5, 10, 1 का है। अब वहां पर मंडल भी आता है, संहिता भी आता है और अन्य अन्य अध्याय भी आता है, फिर क्रम आता है।
तो 4, 5, 10, 1 का 4 का 5 का 10 का 1 का है और 6, 9, 1 का अलग अलग है। इस प्रकार से किसी मंडल आदि का वर्णन कर दिया। अब यहाँ पर कहते हैं जैसे कि दारू यंत्र सारे भूत है ना, यंत्र आरूढ़ान ईव, जैसे दृष्टांत दे दी तो यहाँ पर ईव शब्द का प्रयोग कर दिया भगवान भास्कर ने। तो जैसे यंत्र में आरूढ़ होकर के अधिष्ठानी, यंत्र आरूढ़, जैसे यंत्र आरूढ़ अधिष्ठानी, जैसे जीवात्मा, जैसे जीव घूमते रहते हैं, है ना, कैसे घूमते रहते हैं यंत्र में आरूढ़ के समान। जैसे हम उसमें है ना, मेला में जब जाते हैं तो जो झूला आदि होता है ना, झूला, तो झूला देखा जाता है, तो झूले के ऊपर है, जब हम घूमते हैं बैठ झूलते हैं तो वो झूला हमको घुमा देता है। क्या कर देता है? झूला हमको घुमा देता है। तो यंत्र आरूढ़ हो गए ना, क्या हो गए? यंत्र पे आरूढ़ हो गए हम। तो यंत्र पे आरूढ़ हो जाने से तो हम घूमते रहते हैं, है ना, झूला हमको घुमाता रहता है। उसी प्रकार से सारे भूतों के भीतर आत्मा परमात्मा रूप ईश्वर रहता हुआ और सारे भूतों को नचाता रहता है, यंत्र के रूढ़ के समान, यंत्र आरूढ़ के समान। यहाँ पर ईव शब्द भी यात्र जान लेना चाहिए। यहाँ पर यंत्र रूढ़ान ईव है, भगवान ने तो ईव शब्द का प्रयोग नहीं किया, यंत्र रूढ़ान, तो यहाँ पर ईव शब्द भी जान लेना चाहिए उसी प्रकार से। और दूसरी श्रुति कहती है, श्रुति श्वेतास्त्र उपनिषद में आता है, एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, एको देव है सर्वभूत गुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा कर्माध्यक्ष सर्वभूतादिवास साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। अंतर्यामी ब्राह्मण में आया है, या आत्मनि तिष्ठन आत्मानम अंतरो यमति यम आत्मा न वेदा यस्य आत्मा शरीरम ऐसा था आत्मा अंतर्यामी अमृत इत्यादि। तो यहाँ पर बृहदारण्यक और श्वेतास्त्र उपनिषद के वाक्य आए हैं अन्य अन्य टीका में, ठीक है ना। तो ये परमात्मा सभी के भीतर रह करके नियमन करता है। तो यथा दृष्टांत देते हैं, यथा दारुकृत पुरुषादीनि यंत्र माया छद्मन भ्राम्यन से तिष्ठति इति संबंध। जैसे दारू की जो आकृति है, दारू के जो दारू यानी लकड़ी है ना, दारू यानी मदरा नहीं है यहाँ पर। दारू शब्द हिंदी में तो मदरा का वाचक भी होता है, लेकिन दारू शब्द यहाँ पर लकड़ी का वाचक है। दारू यानी लकड़ी। जैसे उत्तराखंड में जब जाएंगे ना आप, तो वहां पर देवदारू नाम से वृक्ष आते हैं, देवदारू। तो देवदारू को वहां के लोग क्या करते हैं कि चंदन के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। जैसे चंदन तो चंदन होता ही है, लेकिन देवदारू की लकड़ी को भी चंदन मान करके घिस करके तिलक लगाते रहते हैं। समीदार तो है ही है देवदारू, लेकिन अरे हिमालय क्षेत्र में है ना, वो लकड़ी अच्छी जलती है क्योंकि गीली रहती है, गीली होने पर भी जलती है वहां पर। उसमें तेल पदार्थ उसमें ज्यादा रहता है, तो उस क्षेत्र के अनुसार वो वहां पर जलेगी, गीली भी जल जाती है। तो दृष्टांत है जैसे दारू कृत प्रसादिनी को, दारू या लकड़ी के द्वारा बनाया गया जो पुरुष स्त्री पुरुष की जो आकृतियां हैं, उन आकृतियों को यंत्र, ऐसी स्त्री पुरुष रूप यंत्र में आरूढ़ वाले जो स्त्री पुरुषों को जैसे छद्म माया के द्वारा, छद्म के द्वारा, कपट के द्वारा, जैसे वो दूसरा पुरुष है उन कठपुतलियों को नचाता रहता है, और नचाता हुआ वो अवस्थित रहता है, वो एक स्थान पर बैठा रहता है। जो कठपुतलियां हैं, है ना, उनको धागे से बांध करके वो एक स्थान बैठा हुआ और कठपुतलियां नाचती रहती हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भी सारे प्राणियों के भीतर हृदय रूप गुहा में अवस्थित रहता हुआ सभी को नचाता रहता है। तो दृष्टांत टीका माया है, तो दारूमय यंत्राणी, जैसे दारूमय यंत्र हैं, यथा लौकिक व्यक्ति मायावी व्यक्ति माया के द्वारा उनको यंत्रों को नचाता रहता है, उसी प्रकार से ईश्वर भी सारे भूतों को भ्रमण घुमाता रहता है, हृदय देश में अवस्थित रहता है, हृदय देश में अवस्थित रह करके सारे भूतों को नचाता रहता है। तो कैसे नाचते हैं? सारी भूतों को नचाना मतलब काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है आदि के माध्यम से व्यक्ति को नचाता रहता है। अब उसी माया के माध्यम से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि में फंस जाता है व्यक्ति। जब फंस जाता है तो फिर नाचेगा ही। जिसके मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह नहीं है, फिर वो व्यक्ति नाचना बंद कर देता है, ईश्वर भी नचाना बंद कर देता है। ईश्वर कब तक नचाता रहता है? जब तक व्यक्ति के हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि बैठे हुए हैं। हाँ, और जब व्यक्ति के मन से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि निकल जाते हैं तो ईश्वर भी उसको नचाना
बंद कर देता है। इस प्रकार से जान लेना चाहिए, है ना। अब आगे का पार्ट फिर कल ही होगा।